यूनिट थर्ड लेसन 1 सॉलिड स्टेट में आज हमारा टॉपिक है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर को किन किन फिजिकल मेथड के थ्रू पता कर सकते हैं ये हम आज इसमें देखेंगे। क्रिस्टल का स्ट्रक्चर पता करने के लिए 3 फिजिकल मेथड है जो हम लैब में यूज़ करके इसको पता कर सकते हैं। पहला मेथड है ब्रैग्स मेथड जो साइंटिस्ट ब्रैग ने यूज़ किया था, सेम मेथड हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। दूसरा मेथड है पाउडर मेथड और थर्ड मेथड है रोटेशन क्रिस्टल मेथड। ब्रैग्स मेथड किन्हीं भी 2 मेथड के लिए कई बार पूछा जाता है। तो ब्रैग्स मेथड क्या है, इसमें हम एक बड़ा क्रिस्टल रहते हैं, उस क्रिस्टल को हम रोटेटिंग टेबल पर रोटेट करते हैं। देखो मैं डायग्रामेटिकली आपको बताती हूँ कैसे होता है ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ब्रैग्स स्पेक्ट्रोमीटर का। यहाँ पर ये जो टेबल है, इस टेबल पर सी हमारा क्रिस्टल माउंटेड है। ये सी एक रोटेटिंग टेबल पर माउंटेड है और ये हमारे पास वर्नियर कैलिपर लगा हुआ है जिससे हम सी पर थीटा यानी ग्लांसिंग एंगल को पढ़ेंगे। ओके, यहाँ ये हमारे पास ए जो है ये सोर्स ऑफ एक्सरेज है, जहाँ से एक्सरे निकल रही है। इसे हम स्लिट से पास करेंगे तो पॉइंट सोर्स की तरीके से काम करेगा और जब ये एक्सरे हमारे क्रिस्टल पर गिरेगी तो क्रिस्टल से रिफ्लेक्ट होकर के ये कहाँ जाएगी, ये हमारे इधर चैम्बर में जाएगी। इस चैम्बर को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन चैम्बर। आयनाइजेशन चैम्बर में हम वो गैस भरते हैं जो आसानी से आयनीकृत हो जाती है। हमने यहाँ पर जो भर रखी है वो मिथाइल ब्रोमाइड की वाष्प भर रखी है जो आसानी से आयनीकृत हो जाती है। फिर हम इसमें इलेक्ट्रोड लगा करके इसे गैल्वेनोमीटर या इलेक्ट्रोमीटर से जोड़ देते हैं। कहने का मतलब क्या है, जितनी एक्सरेज आएगी वो इस क्रिस्टल पर गिरेगी। जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तब ज़्यादा रेज निकलेगी, वो इसका ज़्यादा आयनाइजेशन करेगी और तब हमारे पास इलेक्ट्रोमीटर में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो होगा। जब कंस्ट्रक्टिव नहीं होगा तो हमारे पास इलेक्ट्रोमीटर में कम डिफ्लेक्शन शो होगा। तो जब हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, जब हमारे पास इलेक्ट्रोमीटर में ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो होगा, तब हम मान लेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है और तब हम डी के लिए कैलकुलेशन करेंगे। ये हमारा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन था। अब हम इसका कंसेप्ट देखते हैं। हमने क्या कहा था कि क्रिस्टल जिस टेबल पर है वो रोटेट हो सकता है, यानी हमारा क्रिस्टल भी रोटेट हो सकता है और हमारा आयनाइजेशन चैम्बर भी रोटेट हो सकता है। आयनाइजेशन चैम्बर की रोटेशन की जो स्पीड है वो डबल है एज कम्पेयर टू द रोटेशन ऑफ द टेबल, जिससे जितनी भी रेज उससे निकलती है सारी की सारी आयनाइजेशन चैम्बर में हम कर लें। हम जब एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं तब हम थीटा को मिनिमम लेकर के चलते हैं और फिर धीरे धीरे थीटा को बढ़ाते जाते हैं और हम जिस पॉइंट पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आता है उस पॉइंट पर थीटा हम पढ़ लेते हैं। जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रोमीटर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो करेगा वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पॉइंट होगा और उस पॉइंट पर हम उसका रेस्पेक्टिव थीटा पढ़ लेंगे। अगर वो थीटा हमें पता है, अगर हमें लैम्डा पता है, तो हम डी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसके बेस पर तरीके से हम डी को कैलकुलेट करते हैं। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि इसमें बड़ी साइज़ का क्रिस्टल चाहिए जो कई बार हमें नहीं मिल पाता है और प्रैक्टिकली ईच फेस हमारे को उसमें चाहिए, हर फेस चाहिए तो हमें सफिशिएंट बड़ा चाहिए, इसलिए हमें क्रिस्टल को ऑब्टेन करने के लिए दिक्कत आती है। लेकिन इसमें कैलकुलेशन बहुत इजी है, कैलकुलेशन वे पर ये इजी है लेकिन करने के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहता है। इस कमी को दूर करने के लिए हमने दूसरा मेथड लिया, पाउडर मेथड। इसमें क्रिस्टल को पीस करके पाउडर के फॉर्म में ले लेते हैं। उस पाउडर को हम एक पतली केश नली या कैपिलरी में भर देते हैं और पाउडर में क्रिस्टल रैंडमली अरेंज रहते हैं और हम उसको करने के लिए एक्सपेरिमेंट बहुत इजी हो जाता है क्योंकि हमें वहाँ बड़ा क्रिस्टल चाहिए होता है जिसकी रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं रहती है, यहाँ पाउडर फॉर्म में है, इसलिए माइक्रो क्रिस्टल्स का भी यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। हम यहाँ देखेंगे डायग्रामेटिकली अरेंजमेंट कैसे करते हैं। ये डायग्राम है पाउडर मेथड का। पाउडर मेथड में आप क्या देख रहे हो कि जो केश नली में हमने पदार्थ भरा है, जो क्रिस्टल को पाउडर बना के भरा, वो यहाँ रखी हुई है। इसके चारों तरफ ये जो टेबल बना रखी है हमने सर्कुलर, इसमें सिलेंड्रिकल एक फोटोग्राफिक फिल्म है। यहाँ से सोर्स आता है, इससे एंटर हुआ, यहाँ पर टच करेगा और टच करने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर थीटा एंगल विथ इंसिडेंट है तो रिफ्लेक्टेड का एंगल 2 थीटा आएगा। जब
मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा तो यहाँ पर ब्राइट स्पॉट बनेगा। जब पूरा एक्सपेरिमेंट हो जाता है तब हम इस फोटोग्राफिक फिल्म को निकाल देते हैं और जब हम इसे देखते हैं तो इस तरीके से हमें इस पर ब्राइट लाइन की स्पॉट्स दिखते हैं। तो जब हम इसे देखते हैं तो सेंटर पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है वहाँ से इसका डिस्टेंस क्या कहलाता है, 2x दोनों के बीच का, और सेंटर से x। हम यहाँ फार्मूला क्या यूज़ करते हैं, x/2πr = 2θ/360। तो अगर हमें यहाँ पर r पता है, अगर हमें यहाँ पर x पता है, तो हम यहाँ से क्या कैलकुलेट करेंगे, हम यहाँ से थीटा कैलकुलेट करेंगे। और एक बार थीटा पता लग जाएगा हमें तो हम इससे हमारा d पता कर सकते हैं। ये देखो जो हमने वहाँ फार्मूला लिखा था, x/2πr = dθ/360। तो अगर हमें x पता है, x हमने सेंटर से उसका डिस्टेंस पता कर लिया, r उसकी रेडियस हमें लगा सकते हैं, तो हम यहाँ से थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। थीटा अगर हमें पता लग गया तो हम इस इक्वेशन में रख करके d का मान पता कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इजी मेथड एज कम्पेयर टू द Bragg's method, because in this we take the sample in the powder form, इसलिए हम इसमें एलॉय का भी कर सकते हैं और माइक्रो क्रिस्टलाइन सॉलिड का भी हम स्ट्रक्चर पता कर सकते हैं। थर्ड मेथड है हमारे पास रोटेशन क्रिस्टल मेथड। रोटेशन क्रिस्टल मेथड का हम डायग्रामेटिकली अरेंजमेंट देखते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पर रोटेशन क्रिस्टल मेथड का कर लेते हैं। तो रोटेशन क्रिस्टल मेथड में आप क्या देख रहे हो कि ये यहाँ पर क्रिस्टल माउंट है और रोटेट हो रहा है। इसके चारों तरफ जो हमारे पास है सिलेंड्रिकल फिल्म लगी हुई है, उस फिल्म पर हमें रिकॉर्ड हो जाएगा और हम वहाँ से थीटा को पता कर देंगे। ये L1, L2, L3 हमारे पास आ जाएगा। 0 से डिस्टेंस यहाँ पर tan phi निकालते हैं और tan phi से हम इसका आगे का कैलकुलेशन कर लेते हैं। इस मेथड में हमने क्या देखा, 3 मेथड हमने पढ़े। 3 मेथड से हमारे पास थीटा निकल के आए। एक बार थीटा आएगा D100 के लिए,